Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in a reaction sequence that X is which ketone? So X कौन सा कीटोन है हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने X का रिएक्शन किसके साथ कराया है, KMnO4 इन बेसिक मीडियम एंड हीट। तो याद रखिए कभी भी जब किसी कंपाउंड्स का यानी खास करके कीटोन या एल्डिहाइड तो नहीं, खास करके कीटोन ही आएगा। कीटोन का अगर आप KMnO4 के साथ OH यानी एसिडिक या बेसिक दोनों में से कोई भी मीडियम मिल सकता है, और अगर हीट मेंशन्ड है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, ब्रेक करता है कीटोन यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करता है। एक जनरल रिएक्शन में मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको लिखना है। मान लो आपके पास ये कीटोन है, तो इस कीटोन में मैंने क्या किया है, दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट लिया है। ठीक है, इधर आपके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन है, इस साइड आपका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। एक काम करते हैं R2 मान लेते हैं, और ऐसा मान लेते हैं क्योंकि R2 आपका ग्रेटर है किससे, R1 से। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे किसी कीटोन को एसिडिक या बेसिक मीडियम में KMnO4 के साथ अगर हीट लिखा है तो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उस साइड ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद 2 मोल क्या बनता है, एसिड बनता है। अगर ओपन चेन है तो इधर एक एसिड बन गया और ये वाला कार्बन में एसिड में कन्वर्ट होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। अभी देखो यहाँ पे इस साइड और इस साइड की बात करें तो दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन टाइप दिख रहा है, साइक्लिक है, बट सेम सिचुएशन है, सिमेट्रिक है, तो हम किसी भी एक साइड ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रेक कर लिया, तो जैसे ब्रेक करेंगे क्या होगा, ये वाला कार्बन आपका एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा उस कार्बन से अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 ये 4 CH2 ग्रुप अटैच्ड है, 4 CH2 ग्रुप अटैच्ड है। उसके बाद आपका ये वाला कार्बन किसमें कन्वर्ट होगा, जहां से ब्रेकिंग हुआ है वो कार्बन किसमें कन्वर्ट होता है, एसिड में। ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास CH3 होना चाहिए, तो ये वाला क्या है, इनकरेक्ट है। हमें प्रोडक्ट ये वाला चाहिए, एक्स लेना रिएक्टेंट अलग अलग, ताकि प्रोडक्ट ये चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इधर देखो आपका इस साइड ब्रेक करना है, लेफ्ट में या राइट में, तो हम राइट में ब्रेक करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इधर देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एक ब्रांच में आ चुका है, इसकी वजह से राइट में ब्रेक होगा। और यहां से अगर ब्रेक करते हैं तो ये वाला आपका क्या है, एक एसिड बन चुका है ऑलरेडी, जो कीटोन है वो एसिड बन चुका है। और 1 2 3 3 कार्बन है जो CH2 के फॉर्म में है, CH2 के फॉर्म में 3 कार्बन। फिर ये वाला किस फॉर्म में, तो CH के फॉर्म में, और उस CH में एक CH3 है, बैलेंस्ड है। और ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये एसिड बन चुका है। ये देखेंगे तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है प्रोडक्ट के साथ। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। सी का भी बात कर लेते हैं। सी में क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर आपका एक ब्रांच दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एसिड, ये वाला कार्बन एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। एसिड में कन्वर्ट होने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो आप एक ही हाइड्रोजन है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो एक तो लेफ्ट वाला ये वाला एसिड में कन्वर्ट होगा, तो इसको एसिड बना देते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो एसिड श्योर दिख रहा है। फिर 1 2 3 3 हमारे पास CH2 ग्रुप है, तो 3 CH2 ग्रुप हम यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे कीटोन है, तो C डबल बॉन्ड OCH दिख जाएगा। इसका मतलब ये वाला भी आपका राइट रिएक्टेड नहीं है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट डी की बात करते हैं, तो डी में क्या होगा, ब्रेकिंग हम लेफ्ट राइट कहीं से भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये वाला तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक हुआ, और इस कार्बन पे यानी उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे एक CH3 ग्रुप होगा, और फिर 2 आपका CH2 ग्रुप है, तो CH2 ऐसे ही दिखा लेते हैं। और फिर इस कार्बन पे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, तो ये कीटोन बन चुका है। तो दैट मीन्स ये वाला भी एग्जैक्टली इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। सो ओनली बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।